डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम आपके पास तो ऐसे अतिथियों को ले आए हैं जिन्होंने कोरोना काल के पूरे एक वर्ष में, पिछले मार्च में जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था और उसके बाद से अब तक उनके सेवा कार्य में कहीं कमी नहीं आई है और वो लगातार चल रहा है। ऐसे में जबकि लोग परेशान हाल हों, एक दूसरे की मदद करना चाह कर भी न कर पा रहे हों, कुछ जियाले ज़रूर उतरते हैं, मैदान में आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे दो अतिथि हमारे साथ हैं इस्माइल चौधरी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्माइल चौधरी साहब। रोटी बैंक के चेयरमैन ही है और इनके साथ हैं यासिर नाइक जी। यासिर नाइक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक संस्था है रोटी बैंक। पिछले मार्च जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से ये दो व्यक्ति और अपने अन्य साथियों के साथ लगभग यासिर साहब और इस्माइल साहब, आप बता रहे थे कि लगभग 14-15 लोगों की आपकी टीम है। तो क्या कर रहे हैं, ये क्या जज्बा है आपका और क्या कर रहे हैं? रोटी बैंक कर क्या रहा है? आप अपने ज़बानी बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ऐसा है भाई कि जब लॉकडाउन चालू हुआ जी, तो हम लोग कुछ शुरू में दोस्त लोग बाहर बैठे थे और देखे तो अफरा तफरी थी, होटलें बंद थी, सब कुछ बंद था। फिर हम लोगों ने कुछ सोचा कि भाई कुछ करना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब 30 मार्च को चालू किया तो उस वक्त पे हमने दोनों टाइम का खाना दिया। एक टाइम में कम से कम 500-600 आदमी का, यानी 1200 आदमियों को हमने एक दिन में खाना दिया। ये आप लोगों ने शुरू किया 30 मार्च 2020 को जी। एक टाइम में हमने 1200 आदमी को दोनों टाइम में दिया। हमने ईद तक दिया ऐसा। ईद के बाद में जब कुछ खुल गया उसके बाद में थोड़ा एक टाइम का खाना हो गया। आज तक और हमारे कपड़िया नगर से और बाहर से हम लोग खाना एक बावर्ची के यहाँ फिक्स किए हैं, वहाँ पे हमारा बनता है, लेकिन रोटियाँ हम घरों से लाते हैं। क्या बात है। उसका क्या निज़ाम किया है आप लोगों ने? एक दो आदमी रखे हैं हम लोगों ने जी। वो डेली जाते हैं और उनका एक टाइमिंग दिया है, वहाँ कलेक्शन करके 2-2 रोटियाँ 3-3 रोटियाँ एक घर से। कुछ लोग बाहर से जैसे कालीना से हैं, बेकेसी से हैं, टैक्सी मैन से, कुछ लोग खुद ला के रोटी दे जाते हैं। क्या बात है। तो ये हम लोगों ने चाहते तो ये भी हम कहीं बना सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग बोले कि वो इससे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्या बात। एक इमोशनल अटैचमेंट होगा, भावनात्मक लगाव होगा, लोगों का आप लोगों के साथ कनेक्शन होगा और सचमुच में घर से बनी हुई रोटियां अगर ज़रूरतमंदों तक पहुंचती हैं तो ये एक खिदमत खल्क का एक नया नमूना पेश कर रहे हैं आप लोग। यासिर साहब, इसी बात को कुछ आगे बढ़ाते हुए आप कुछ कहना चाहें? एक्चुअली रोटी बैंक का एक कॉन्सेप्ट है कि पहला उसका सेंटेंस है कि कोई इंसान भूखा ना रहे। ये मेन कॉन्सेप्ट को रखते हुए हमारे कपाड़ी नगर के कुछ लोगों ने जब मशवरा करके इस चीज़ को शुरुआत किया तो जैसा जैसा चीज़ बढ़ते गई तो लोगों का उसमें जुड़ना और चालू हो गया है। उसमें और अड़ोस पड़ोस की जो कॉलोनी है, टैक्सीमैन कॉलोनी, वहाँ से भी लोगों ने अपनी रोटी भेजना चालू किए। इसके साथ साथ हम लोगों ने साथ में BKC में भी वहाँ पर रोटी बैंक का एक नया क़याम चालू हुआ। उसके बाद गवर्नडी में रोटी बैंक का क़याम चालू हुआ। तो मतलब आप लोगों की यूनिट वहाँ पर काम कर रही है? उनकी एक अलग यूनिट है जो हमारे कोऑर्डिनेशन के साथ में। हाँ, मतलब आपकी कोऑर्डिनेशन में रोटी बैंक की यूनिट अलग अलग जगहों पर एक्टिव है और काम कर रही है। बहुत अच्छे। तो इससे एक समाज में मैसेज जा रहा है कि इसको हम अपने अपने इलाकों में भी स्टार्ट करके लोगों को उनकी ज़रूरत पूरी करवा सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक एजुकेशन में भी थोड़ा काम करने की कोशिश किया। अच्छा, अब हम लोग एजुकेशन पे आते हैं। ऐसे साहब, इस्माइल साहब, ये जब आप लोगों ने शुरू किया, लोगों का शुरुआती इसमें कैसा लोगों का रुझान क्या था? क्योंकि देखिए, समाज सेवा करना हर कोई चाहता है, पर अपने आप को डेडिकेटली पूरी तरह से समर्पित भाव से उस काम को करने के लिए चंद जियाले लोग आते हैं। आप दोनों और आपकी पूरी टीम इस मामले में बधाई की पात्र है। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ लोगों को तो लगा भी होगा कि ये क्या सरफिरे जैसा काम हो रहा है।
हाँ सर, वो तो बात सही है सर। ये तो समझ ले, आज से नहीं पहले से भी है कि कोई जी। भी काम अगर किया जाता हाँ, है, नेक काम करने के नेक दौरान काम कोई भी किया जाए तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है सर कि आगे अकेले ही रहना पड़ता है, फिर पीछे लोग जुड़ जाते हैं। जी। ऐसे बहुत से लोग थे पहले कि बोले ये सब क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आता है, पैसे कहाँ से आएंगे, इसका सब कहाँ, क्योंकि कम से कम हम लोगों का सर 6,000 7,000 पर डे का खर्चा है। तो ये हुआ कि कम से कम 1.5 पौने 2 लाख रुपया पर मंथ में पैसा आएगा कहाँ से। तो ये था कि भाई कैसे आएगा, लेकिन माशाल्लाह ऐसे कैसे आया कि हम लोग को खुद भी नहीं मालूम पड़ता है। देखिए, नेकी नेकी करते जाएंगे ना। हाँ। यासिर साहब, इस्माइल साहब, अगर आप नेकी करने उतरते हैं तो गैब से भी मदद आती है, गैब से। और अच्छे लोग इस समाज में हैं। सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हो। हम ख्याल लोग अगर आते हैं तो वो काफिला रुकता नहीं है, बढ़ता है मुसलसल। आप लोग इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए भी हैं क्योंकि आप लोगों ने इस सिलसिले को टूटने नहीं दिया। साथ ही सिर्फ लोगों के खाने का इंतज़ाम नहीं किया, जैसे कि यासिर साहब बता रहे थे कि आप लोगों ने ज़रूरतमंदों की फ़ीस वगैरह, एजुकेशन वगैरह के में भी मदद की। यासिर साहब, वो बात आपकी अधूरी रह गई थी, वो क्या 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 कर रहे हैं आप लोग? कुछ बच्चे हमारे पास आए थे जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में थे और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने अपने एजुकेशन को ड्रॉप करने सोचा था। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करके अगर उनका करियर बिल्ड होता है तो हमने उस चीज़ को पहल की और हमने डायरेक्टली स्कूल और कॉलेजेस में अपने अकाउंट से फ़ीस पे की, बहुत अच्छा, बिना बहुत किसी के थर्ड पार्टी को हैंडओवर करते हुए। कुछ बच्चे स्कूल के थे, प्राइमरी सेक्शंस के, वो बच्चे फ़ीस नहीं भर पा रहे थे, उनके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ताकि उनका फर्दर एजुकेशन तकलीफ में आ रहा है, तो उसको हमने पर्सनली जा के स्कूलों में फ़ीस भरा है और उस बच्चे अपनी आज तालीम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। देखिए, एक तो किसी के घर में रोटी पहुंचाना, किसी का निवाला और उस निवाले का एक ज़रिया बनना, एक तो ये एक नेकी हुई। दूसरे, एजुकेशन के मामले में कम्युनिटी काफ़ी पिछड़ी हुई मानी जाती है, उस कम्युनिटी को आपने एजुकेशन के मामले में कहीं पीछे हटने नहीं देने का जो एक निर्णय लिया, और उस निर्णय पर आप लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने साथियों के सहयोग से उनकी फ़ीस वगैरह भर के उनके एजुकेशन को जो मदद की है, आने वाले कल में ये बच्चे ज़रूर इस समाज के लिए रिटर्न देने की जब उनकी कोशिश होगी कि भाई जब हम परेशान थे, हमारे वालिदैन परेशान थे, हमारा समाज परेशान था, तब एक संस्था ऐसी आई थी जिसने हमारी मदद की, उनके भीतर भी ये मदद का जज्बा जागेगा। तो ये आप लोगों ने एक सदका जारिया जैसा कर दिया आप लोगों ने। तो फिर दोबारा आपको मैं इस मामले के लिए आप दोनों को और आपके सभी 14-15 साथी जो भी आपके हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। अब क्या सोचा है, क्योंकि देखिए आप बता रहे हैं 6-7 हज़ार रुपये का पर मंथ अगर पर डे खर्च है, और महीने का लगभग 1.5 पौने 2 लाख रुपया, 1.5 से पौने 2 लाख, यानी अब तक आप लोगों ने 14-15 महीने हो गए हैं, तो आप लोगों की तो अच्छी खासी रकम इसमें चली गई होगी, लेकिन देने वालों का सहयोग आप लोगों को मिलता रहा, ये अच्छी बात है। तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, हम DRB के माध्यम से ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि ये दो व्यक्ति हमने एक प्रतीक के रूप में आपके सामने पेश किया है। हमने कुरला की ही एक स्टोरी कुछ ऐसी दिखाई थी जहाँ पर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं। उसी कुरला के दो ऐसे समाज सेवी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो लोगों के घरों में रोटियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोई भूखा न सोने पाए इसका इंतज़ाम कर रहे हैं, किसी की तालीम न छूटने पाए इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। तो समाज में हर तरह के लोग हैं, इस सकारात्मकता को भी हम आपको दिखाना चाहते थे। कुरला सिर्फ इसीलिए ना बदनाम हो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं मान रहा, हम उनको भी सचेत करना चाह रहे थे कि ज़रा सीखिए इनसे, ऐसे लोगों को भी आइए। यासिर साहब, बात दरअसल ये थी कि कुरला के कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। कुरला ही नहीं, शहर के कई ठिकानों पर मुंबई महानगर पालिका, सुप्रीम कोर्ट
उसकी तारीफ़ करता है उसके वे ऑफ एक्शन की, और जिस तरह से वो मदद कर रही है, जिस तरह से इस पैंडमिक में उन्होंने काम किया है। दूसरे राज्यों को कहती है कि इनको फॉलो करो, और उसी मुंबई शहर में अगर कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं और न मास्क पहनते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, न तो और गवर्नमेंट के गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तरफ तो ये सब है, एक तरफ आप लोगों ने अपने आप को झोंक कर रखा है। मैं इस बारे में जो आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बात बताया था जी उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक एजुकेटेड आदमी रहेगा तो समाजी दायरे में बहुत अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप जी, करेगा, जी। और उसका जो फायदा समाज को होगा वो जी। उसका अंदाज आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। जी, मतलब वो बुनियाद भी आप लोग बुनियाद भी हमको हाँ, डेवलप हाँ, करना है जो आगे के 10 साल बाद उसको हमको दिखे, और जी। एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच कैन डेवलप द पीपल। क्या बात है। खाने जी खाना वगैरह तो है, वो एक अलग चीज़ है, ज़रूरत है, लेकिन जो डेवलपमेंट है समाज की ज़रूरत है, देश के हित की जो ज़रूरत है, जी शिक्षा, जी जिससे वो इंसान बहुत ज़रूरी वो है, बहुत बहुत ज़रूरत ज़रूरी है। है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो काम करना है ना, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगा जी। इंशाल्लाह। और उसमें बहुत अच्छी चीज़ ये रही कि हमारे जो कपाड़िया नगर के वेल विशर्स है, हमारी जो हार्ड वर्किंग टीम है, जो खुद डेली 500-600 पैकेट अपने हाथों से बांधती है। अच्छा, इससे ये हुआ होगा ना यासिर साहब, इस्माइल साहब, कि जो लोग आप लोगों के साथ जुड़े होंगे, एक अटैचमेंट भी आप लोगों के साथ हो गया होगा, उन्हें भी लगता होगा कि आज रोटी पहुंचानी है, या आप लोग कलेक्शन का जो भी निज़ाम किया होगा उसके ज़रिए उन्हें लगता होगा कि आज उसमें एक जिम्मेदारी के तौर पे जब जी, आता है जी। कि समझो हमने क्या किया, एक टास्क फोर्स बनाई है, जी हर इंसान को अपना एक टास्क असाइन किया गया है। कोई वेजिटेबल लाने के लिए उसको टाइम है, वो अपना टास्क करके नहीं नहीं, finish ये कर तो देता है। बिना टास्क के और बिना प्रॉपर मैनेजमेंट के ये हो ही नहीं सकता नहीं, था। हाँ, तो दैट इज द ओनली थिंग व्हिच वी असाइन, एवरीवन हैज देयर एक्टिविटी। क्या बात है। कोई मार्केटिंग देख रहा है, तो कोई अकाउंट देख रहा है, कोई काउंटर देख रहा है, कोई कैटरर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है, और टीम वर्क अगर समाज सेवा के लिए और खिदमत खल्क के लिए की जाए तो उसमें जब अच्छे लोग जुड़ जाते हैं तो बरकत भी होती है, और इस बहाने कई लोगों के घर की अगर रोज़ी रोटी चल रही है, उनके घरों में रोटियां पहुंच रही हैं, उनकी भूख अगर आप ख़त्म कर पा रहे हैं, तो बार बार ये थोड़ा सा मुझे कहते हुए एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी टीम और आपका रोटी बैंक सचमुच में मुबारकबाद का मुस्तहक है। मैं उसमें एक बात के लिए आपको टोकना चाहूँगा, जी, हम तो एक कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस मंच को चला रहा है, इस चीज़ के लिए हमारे बेशक ये चीज़ मैंने ध्यान बीच में रखना एक बार है। कहा कि गैब से मदद गैब आती से है, मदद आती तो जब आप नीयत होती है, इस शहर में सैकड़ों हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग अपने आप को लखपति करोड़पति कहलाने वाले लोग होंगे, लेकिन वो जज्बा, वो निकल कर आने वाला जज्बा जो कौम के लिए, समाज के लिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए वो जो दर्द रखता हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। वो आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, ऐसी ये नहीं है कि सिर्फ यही संस्था काम कर रही होगी, इस तरह की कई संस्थाएं होंगी शहर में जो इस काम को कर रही होंगी। हमने प्रतीक के रूप में इन दो व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए बताया कि ऐसा अगर आप भी कर रहे हैं, हमारे माध्यम से अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए खुला है। GRV न्यूज़ के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो सामाजिक कार्य को इस पैंडेमिक में कर रहा है। ये वक्त ही ऐसा है कि एक दूसरे के साथ खड़ा रहा जाए। इस्माइल साहब क्या कहना चाहेंगे? ये एक छोटा सा रोल है आपका, छोटा सा रोल हम लोगों का, क्या कहना चाहेंगे? अब सर मैं क्या बोलूं, कहने मतलब क्या है, जितना अच्छा महसूस हो रहा है जी, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, कारोबारी करता हूँ, लेकिन जब से मैं इस लाइन में जुड़ा मुझे इतना सुकून मिला इसमें कि उतना वहाँ नहीं मिलता था जितना यहाँ मिला। क्या बात है, काफ़ी सुकून मिला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफ़ी अच्छा। कुछ और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते आप? एक और है, अभी हमारी टीम का एक और सुझाव है जी, कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये हमारा चालू है सब काम, और इंशाल्लाह ये तीसरे ये बहुत वक्त की ज़रूरत भी है। हाँ, इस्माइल इस साहब, वक्त, यासिर हाँ, साहब, देखिए इसमें कि है। लोग हेल्थ को लेकर ही परेशान हैं, हमने ये बीमारी ही है। हम डॉक्टरों से बातचीत चालू है, इंशाल्लाह जल्दी इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा।
फिर से आप लोगों का जी यासर साहब कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी इस तरीके से कोई रोटी बैंक का शुरुआत करना चाहते हो जिसमें हमारी कोई गाइडेंस या हेल्प या कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस नेक कार्य को आप लोग जारी रखें, इसके लिए हम आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। जी इसमाइल साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, मेरा हम लोगों का एक अकाउंट नंबर है जी जो रोटी बैंक का है, जो जी बिल्कुल, जिससे उस कोई नंबर को आप बोल हाँ, दें, हम अपने तो हेल्प वो है दे उसे देंगे बिल्कुल सर। तो उस उसमें हेल्पलाइन अगर नंबर को कोई हम डायरेक्ट चलाएंगे। हमारे अकाउंट में कुछ हम लोगों का हेल्प करना चाहें जी तो कर सकते हैं। तो ये जो नीचे आपके हाँ। हम दिखा रहे हैं ये हेल्पलाइन नंबर, इस हेल्प- हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए आप लोग रोटी बैंक के लोगों से संपर्क कर सकते हैं और ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। आपके ज़रिए लोगों की मदद हो सकती है और केवल मदद के लिए ही, मदद लेने के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसी संस्थाओं की मदद के लिए भी जो समाजी लोग हैं, जो दानवीर हैं, जिनको लगता है कि कहीं आपके सदका, फितरा और ज़कात वगैरह का इस्तेमाल हो सकता हो, तो ऐसे लोगों के साथ आप लोग जुड़िए। हमारी तरफ से ये आप लोगों को एक पेशकश है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग दोनों आए, आप दोनों ने अपनी बातें रखी। बेहतरीन और भी कुछ आप लोगों के काम होंगे, उसे हम DRV के माध्यम से समाज के सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों ने पिछले 14-15 महीने से जिस सिलसिले को जारी रखा है, वो सिलसिला आगे भी इसी तरह से आप लोग जारी रखें और ये एक नेक कार्य का बीड़ा जो आप लोगों ने उठाया है, इसमें आपको इसी तरह से मदद मिलती रहे, आप लोगों की मदद करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया बहुत। ये दो व्यक्ति हमारे साथ प्रतीक के रूप में, हम बार बार कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े। ऐसी संस्थाएं अगर चाहती हैं कि उनकी बातें समाज तक जाएं तो हमसे संपर्क करें और हम ज़रूर उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। रोटी बैंक का के से संबंधित अगर कोई बात, कोई राय, कोई मशवरा, कोई टिप्पणी आप करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर करें। हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। DRV न्यूज़ पर सकारात्मक खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और सबसे बड़ी बात सुरक्षित रहें। यही हमारी आपसे अपील है और यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।